सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग से सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे WPL यानी कि वोमेन्स प्रीमियर लीग का आगाज हो चुका था और कहीं ना कहीं 7 मैच निकल गए थे। तो ये आज 8वां मैच था और 8वां मैच भी क्या रोमांचक अंदाज में मुकाबला खत्म हुआ। ये जो संस्करण है, चौथा सीजन WPL का, और वहां पे और भी ज्यादा रोमांच और भी ज्यादा क्रेज बढ़ता जा रहा है और सातों के सातों मैचेस और आज के मैचेस को लेकर देखें तो सभी में रोमांचक भरा मैचेस देखने को मिला है और आखिरी थ्रिलर भी देखने को मिले हैं। वहां पे शानदार कमबैक भी देखने को मिले हैं और आखिर में यूपी वॉरियर्स जो खाता नहीं खोला था, आज मौका था इस मैच को जीत कर खाता खोलने के लिए। यूपी वॉरियर्स बना मुंबई इंडियंस के ये बीच मुकाबला था और कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस अच्छा खासा टॉप ऑफ द टेबल यानी कि टॉप 2 में बिल्कुल स्थापित थे और कहीं ना कहीं यूपी वॉरियर्स बॉटम ऑफ द टेबल में थे और 3 मैच लगातार हार चुके थे पिछला दिन ही दिल्ली कैपिटल्स के साथ, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स दोनों ही खाता नहीं खोल पा रहे थे। तो पिछला दिन दिल्ली कैपिटल्स ने आखिर में बाजी मारा था, लेकिन यूपी वॉरियर्स बहुत ही जबरदस्त मुकाबला खेला था, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर फंस रहे थे। तो आज ये मौका था यूपी वॉरियर्स और मुंबई इंडियंस के बीच। एक ही बदलाव था, नेथन सिल्वरब्रंट आए थे एले मैथ्यूज की जगह पे और आज भी फिर से ओपनिंग पेयर फिर से चेंजेस करते हुए नजर आए। अमनजोत कौर को ओपन करने के लिए भेजा यूपी वॉरियर्स टॉस का गेंदबाजी करने का फैसला और वही प्लेइंग 11 खिलाते हुए नजर है। लेकिन अमनजोत कौर ने जो पावर प्ले में चौके लगाया, सभी चौके सिर्फ अमनजोत कौर के बल्ले से ही आता हुआ नजर आया। थोड़ा बहुत अच्छी खासी शुरुआत किया था, चौके भी लगाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उतना खास तेजी भी नहीं था। पावर प्ले में सिर्फ 32 रन बनाए थे, जहां पे क्रांति गौर जबरदस्त एक आध मौका था, एजेस का कैचेस का भी मौका था। फिर खास तौर पे देखें तो कमलिनी थे, कमलिनी कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पाए, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा समय ले बैठे थे और जिसके कारण पावर प्ले में सिर्फ 32 रन जोड़ पाए थे। अ, दोनों सलामी जोड़ी के बीच क्रांति गौर, शिखा पांडे 2 ओवर किए थे और क्रांति गौर को लगातार 4 ओवर के स्पेल खत्म कर दिया था। पावर प्ले के बाद भी 1 ओवर डाले थे। पावर प्ले के अंदर दीप्ति शर्मा गेंदबाजी करने आए थे, तो वहां पे वही कोशिश थी किस तरीके से विकेट चटकाया जाए। हालांकि 32 रन बनाए थे, वहां पे अच्छा खासा माहौल बना हुआ था, लेकिन पावर प्ले के बाद जाकर विकेट्स चटकाने का सिलसिला, जब विकेट्स गिरा वहां पे गुच्छों में विकेट्स गिरते हुए नजर आए। दीप्ति शर्मा ने भी विकेट चटकाया, दूसरी तरफ से सोफी एक्लेस्टोन ने भी आकर विकेट चटकाने में कामयाब रहे। वहां पे कमलिनी, अमनजोत कौर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, 38 रन बना चुके थे 33 गेंदों में, 7 चौके लगा चुके थे और वहां पे एक अच्छी खासी गेंद डलते हुए नजर आते और वहां पे ही चलता कर देते। हालांकि क्रांति गौर के ऊपर भी प्रहार करते हुए नजर आए, चौके पे चौके लगाया, कट कवर ड्राइव बेहतर अंदाज में, यानी कि ओवर्स में चौका एक चौका अमनजोत कौर लगा रहे थे, लेकिन सिंगल्स ज्यादा रोटेट नहीं कर पाए, जिसके कारण रन उतना खास बना नहीं पाए थे। लेकिन पावर प्ले के बाद दीप्ति शर्मा आते हैं, पावर प्ले में भी 1 ओवर डालते हैं, उसके बाद जब पावर प्ले के बाद गेंदबाजी की वहां पे अच्छी तरीके से सफल रहे। सोफिक स्टोन पहले ही आते ही पहले ही ओवर में चलता कर देते हैं कमलिनी को। जबरदस्त कैच किरण नवगीरे द्वारा लॉन्ग ऑन में खड़े थे, वही था। क्रांति गौर ने भी बेहतरीन कैच पकड़ा अमनजोत कौर का, तो वहां पे अमनजोत कौर शॉट लगाते ही अपना विकेट गवा बैठे। तो ये 2 विकेट गिर गए थे दोनों ओवर के अंदर अंदर। उसके बाद कहीं ना कहीं वापसी करना था मुंबई इंडियंस को, किस तरीके से थोड़ा बहुत तेजी से रन बटोरा जाए, मिडिल ओवर्स को अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए। वहां पे आते हैं नताली सिल्वरब्रंट और कप्तान हरमनप्रीत कौर, जो ऑरेंज कैप उनके सर पर है और हरमनप्रीत कौर ने भी एक अच्छी खासी शॉट्स लगाए थे। नताली सिल्वरब्रंट ने भी 12वें 13वें ओवर के बाद थोड़ा बहुत रन गति बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 14वें ओवर तक थे 86 रन के करीब और वहां पे आपके दीप्ति शर्मा, वहां पे आपके खासतौर पे देखे तो 10वें ओवर के बाद अपने अशर सुबाना को लाए थे। अशर सुबाना ने पहला ओवर अच्छा खासा किया था, लेकिन जब दूसरा ओवर किया वहां पे छक्का भी जबरदस्त अंदाज में हरमनप्रीत कौर ने लगाया और अगला ही गेंद कहीं ना कहीं स्क्वायर लेग की तरफ खेलते हुए दिखाई दिए और क्लॉयड रायन की उमदा किस्म की डाइविंग कैच, उमदा किस्म का आउटस्टैंडिंग वो कैच पकड़ते हुए नजर है। हालांकि 16 रन कप्तान ने बनाए, लेकिन उसके बाद दारोमदार था नैथाली सिल्वरब्रंट के ऊपर और क्या वहां पे थे कहीं ना कहीं केरी केरी ने एक बहुत ही जबरदस्त निकोला केरी की प्रदर्शन दिखाई दी और ये दोनों के बीच जो साझेदारी पनपता हुआ दिखाई दिया वो काबिल तारीफ है। 14 ओवर के बाद 86 रन थे और अगले 6 ओवर में जिस तरीके से प्रहार किया, लगभग लगभग 80 रन के करीब बना चुके थे और वहां पे आपके सोफी एक्लेस्टोन भी थे। अशर सुबाना के ओवर से कहीं ना कहीं प्रहार करना शुरुआत किया और वहां से मोमेंटम पकड़ना शुरू किया। उस ओवर में चौके लगाए, छक्के लगाए। नताली सिल्वरब्रंट ने अशर सुबाना के
ओवर में। उसके बाद क्लोए ट्रायन आए थे एक ओवर डलने के लिए और वहां पे भी करारा पड़ा, वहां पे 4 चौके जड़ते हुए नजर आए थे निकोला कैरी। और यानी कि दोनों सलामी दोनों जो साझेदारी निभा रहे थे उनका किस्म का साझेदारी ने कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी टोटल तक लाकर खड़ा कर दिया था। वहां पे आपके शिखा पांडे ने भी गेंदबाजी के आखिरी के 2 ओवर, वहां पे दीप्ति शर्मा भी थे, तो करारा प्रहार करते हुए नजर है नैथाली सीबरब्रंट। तो दूसरी तरफ से निकोला कैरी पूरी तरीके से बेहतर बल्लेबाजी की और नैथाली सीबरब्रंट आखिर में आउट हुए कवर्स के हाथों। कैच दे बैठे थे 65 रन 43 गेंद में उमदा किस्म की पारी, अर्शितिका पारी और महत्वपूर्ण पारी खेले, जिसमें से केमियो पारी 20 गेंद में 32 रन, निकोला कैरी और दोनों के बीच 85 रन की बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था। हालांकि विकेट ज्यादा गए नहीं, सिर्फ 4 ही विकेट गए थे, 161 रन बना पाए थे 20 ओवर के अंत तक। वो जो आखिरी 6 ओवर में रनगति बनाया उसके बदौलत ये कारनामा कर पाए थे। एक एक विकेट शिखा पांडे, दीप्ति शर्मा, सोफिया क्लेसन, हालांकि सोफिया क्लेसन थोड़ा बहुत बेहतर गेंदबाजी की, शिखा पांडे ने भी आखिर में अच्छा ओवर बेहतर किया था आखिरी ओवर, जिसके बदौलत कहीं ना कहीं 161 तक पहुंचे थे। 162 रन का लक्ष्य था माफ कीजिएगा। वहां पे कप्तान मैगलैनिंग के साथ आए थे कौन, किरण नवगीरे, और वहां पे शुरुआत चाहिए था थोड़ा बहुत बेहतर शुरुआत पावर प्ले में, चाह कि आप डोमिनेट करते हुए शुरुआत करें। तो पहला 2 ओवर था जो निकोला कैरी और जो गेंदबाजी किया था आपके शबनम इस्माइल ने, बेहतर शुरुआत की थी, एक लेग बाई का चौका के पहला 2 ओवर में उतना खास रन आए नहीं थे, लेकिन तीसरे ओवर से चौका लगाना शुरुआत किया मैगलैनिंग ने, कट पे कट लगाते हुए नजर आए, पुल भी स्वीप भी बेहतर अंदाज में, और उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तेजी दिखाई दिया। वहां पे शबनम इस्माइल थोड़ा बहुत नैथाली सीबरब्रंट भी गेंदबाजी करने के लिए आए थे, वहां पे शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी, टॉप एज, पीछे चौका जाता है, फिर सामने भी डाउन द ग्राउंड शॉट लगाते हुए नजर आते हैं नवगीरे। तो वहां पे बेहतर शुरुआत कर चुके थे, छक्का भी बेहतर अंदाज में लगाए लगा दिया था नैथाली सीबरब्रंट के ओवर में मैगलैनिंग कहीं ना कहीं आक्रामक रवैया अपना चुके थे पहला 2 ओवर के बाद। यानी कि पावर प्ले अच्छा खासा घटा था, पावर प्ले के आखिरी ओवर ठीक ठाक घटा था, 42 रन बनाए थे पावर प्ले में, कोई विकेट गंवाए नहीं था। ड्रिंक्स ब्रेक आता है और फिर पावर प्ले के अगले ही ओवर में नैथाली सीबरब्रंट आते ही पहले ही गेंद में विकेट चटकाते और दोनों ही कैच स्क्वायर लेग की तरफ, और दोनों सलामी बल्लेबाज जाते हैं, किरण नवगीरे और दूसरी तरफ से कप्तान मैगलैनिंग ने शुरुआत तो दिया था, 25 रन बनाए थे, हालांकि रन बॉल से ही खेल रहे थे, उतना तेज शुरुआत नहीं, बाद में पहला 2 ओवर के बाद थोड़ा बहुत चौका लगाने में और छक्के लगाने में सक्षम रहे, लेकिन वहां पे भी आपको चाहिए था बेहतर शुरुआत, एक अच्छी खासी पार्टनरशिप, लेकिन जब गया एक ही ओवर में 2 विकेट गए, वहां पे नैथाली सीबरब्रंट ने दोनों विकेट चटकाए और दोनों के संजीवन सजना ने कैच पकड़ा और बेहतरीन कैचेस पकड़ते हुए नजर आए स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग के दौरान। तो वहां पे 2 विकेट चटकाए, फिर वहां पे चाहिए था एक पार्टनरशिप, वहां पे हरलिन देओल आते हैं और फिब लिचफील्ड के बीच एक पार्टनरशिप, और इस पार्टनरशिप जो हरलिन देओल पिछले मैच में कहीं ना कहीं 47 रन बनाने के बाद रिटायर्ड आउट कर दिए गए थे, अभिषेक नायर ने कोच ने बुलाया था वापस, तो था वहां पे थोड़ा बहुत निराश दिखे थे। उसके बाद वो पैंतरा आजमाया था क्लोए ट्रायन द्वारा, लेकिन वहां पे वो हुआ नहीं और वहां पे मैच हारना पड़ा। लेकिन आज मौका था हार्लिन देओल के पास, एक क्लीन हिटिंग और क्लासी इनिंग्स में कहूंगा, कट और बेहतर लेट कट कर रहे थे, बैकफुट पंच बेहतर अंदाज में, यानी कि उस एरिया को टारगेट कर रहे थे पॉइंट और थर्ड मैन की दिशा में, और वहां पे पूरी तरीके से सफलता दिखाई दिया। एमएलए कह रहा है वहां पे 3 चौके लगाने में सक्षम रहे, चौके में चौके लगाते हुए नजर आए। फिब लिचफील्ड ने एक छक्का भी लगाया था निकल कर लॉन्ग ऑन और मिड विकेट की तरफ। फिर वहां पे आपके निकोला कैरी आए थे, तो वहां पे भी चौका, यानी कि कट से बेहतर चौके लगाने में सक्षम रहे हरलिन देओल आज पूरी तरीके से डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, यानी कि आज पूरे अपने टीम को जिताने की जदोजहद में लगे हुए थे, और दोनों ही जो बल्लेबाज ने डटकर सामना किया, बेहतर किया। एक ओवर 10वें ओवर के बाद एक जबरदस्त अच्छा किफायती स्पेल किया था वहां पे संस्कृति गुप्ता ने, वहीं पे 2 रन आए थे, लेकिन अगले ही ओवर में शबनम इस्माइल जब आए, शबनम इस्माइल के अगले जो स्पेल थे वहां पे भी शबनम इस्माइल महंगे रहे, और कहीं ना कहीं शबनम इस्माइल के उस ओवर में 3 चौके लगाने में सक्षम रहे, यानी कि हरलिन देओल जब जब चौके लगाए एक ओवर में 1 2 3 चौके लगाते हुए नजर आए, वहां पे करीब पहुंचते गए टारगेट के करीब, और वहां पे रन रुकने का नाम नहीं लिया। संस्कृति गुप्ता ने 2 ओवर बेहतर डाले थे, बीच में नैथाली सीबरब्रंट आए थे, लेकिन 15वें ओवर में एमएलए कैर जब आए वहां पे विकेट चटकाने में सक्षम रहे, जहां पे एक अच्छा खासा पार्टनरशिप दिख रहा था। 70-75 रन की एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप, मैं कहूंगा 73 रन की करीब पार्टनरशिप थी, और वही सिलसिला अपनाने की कोशिश थी,
और वहां पे सफल भी रहे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त पे विकेट चटकाए थे एमएलए के, और टॉप एच लगा, कैच दे बैठे फिर लिचफील्ड, लेकिन उसके बाद आए क्लोट रायन, और क्लोट रायन ने थोड़ा बहुत संभाल कर दिखा, 4-5 गेंद, 2-3 गेंद, और उसके बाद उन्होंने भी कहीं ना कहीं करारा प्रहार करते हुए नजर है। संस्कृति गुप्ता को और जो प्रहार किया हरलीन देवल ने चौके पे चौके, और दूसरी तरफ से और आसानी होता हुआ दिखाई दिया, एमएलए कैर के ऊपर भी करारा प्रहार क्लोट रायन पूरी तरीके से हावी होते हुए दिखाई दिया, और हार्लिन देवल दूसरी तरफ से डटे थे, तो दोनों ही बल्लेबाज के लिए आसान रहा, और आखिर में संजीवन सजीवन सजना को एक छक्का लगाया क्लोट रायन ने, और आखिर में 1 रन चाहिए था वहां पे वाइड में, और कहीं ना कहीं आखिरी 5 में 44 रन चाहिए था, और वही जो 16वां और 17वां ओवर था वहां पे पूरी तरीके से महंगे गए 15 रन, और अब वहां पे आपके 11 रन एमएलए कैर और संस्कृति गुप्ता, और वहां पे ही मैच खत्म कर चुके थे। एक हालांकि चूक हुआ, वहां पे आपके निकोला कैरी के ओवर्स थे, वहां पे आपने अमनजोत कौर की एक आध ओवर आप कोशिश कर सकते थे, वहां पे आप युवा गेंदबाज के साथ गए आखिर में, तो वहां पे भारी पड़ा, लेकिन आज जो बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा, 7 विकेट की एक जबरदस्त जीत, 11 गेंद बाकी रह गए थे, और वहां पे हरलीन देओल जबरदस्त अर्शत के पारे 39 गेंद में 64 रन, जहाँ पे 12 चौके लगाए थे। पिछले मैच में जो कमी था वो भी पूरी तरीके से आज पूरा करके गया, और वहां पे क्लोट रायन की भी एक कैमियो पारी, 11 गेंद में 27 रन, नाबाद 1 छक्का 4 चौके, और आखिर में मैच जीता गया। और महत्वपूर्ण पार्टनरशिप्स सलामी जोड़ी विकेट, 2 विकेट लगातार गिनने के बाद जो पारी को संभाला हरलीन देवल, फॉब लिचफील्ड, उसके बाद क्लोट रायन की समाप्ति, और हरलीन देवल की आज शानदार बल्लेबाजी, भले ही 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया लेकिन कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पाया। हालांकि नेथाली सिपरमैन एक ही ओवर में जो 2 विकेट चटके, उसके बावजूद भी देखे महंगे रहे, बल्लेबाजी बेहतर किया था। निकोला कैरी कहीं ना कहीं ठीक ठाक गेंदबाजी की थी, लेकिन बीच में एक आध ओवर आप उनको डलवा सकते थे, लेकिन वहां पे कुछ चूक हुआ, और वहां पे मैच गंवाना पड़ा। एक डिफेंडिंग चैंपियन के खिलाफ इस सीजन के पहले जीत और जीत करके खाता खुल चुके, और अब जद्दोजहद शुरुआत हो चुका है, यानी कि 5 टेबल में 2 अंक लेकर अभी भी बॉटम ऑफ द टेबल में बैठे हुए हैं, 4 मैच के बाद 1 जीत 3 हार, लेकिन मुंबई इंडियंस दूसरे पैदल पे मौजूद है, अभी 2 सिर्फ अंकों का फासला है। यानी कि कल जो महत्वपूर्ण मैच है, आरसीबी पहला 2 मैच जबरदस्त अंदाज में जीते थे, लेकिन कल खेलेंगे आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात जायंट्स के बीच ये मुकाबला होगा, और गुजरात जायंट्स तीसरे पायदान पे, और कल जो जीतेगा वही टॉप ऑफ द टेबल में पूरी तरीके से पधारेंगे। तो कहीं ना कहीं गुजरात जायंट्स पिछला मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ हारे थे, तो क्या इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ कुछ खास करेंगे, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ इस सीजन पहला मुकाबला खेलने के लिए उतर रहे हैं गुजरात जायंट्स, और ये कहीं ना कहीं बेहतर मुकाबला टक्कर देखने को मिलेगा एश गार्डनर के गुजरात जायंट्स बनाम स्मिति मंदाना के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो कल शाम 7:30 बजे भारतीय समय के अनुसार, और पूरी तरीके से टक्कर एक और मुकाबला देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इतने रखते मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और ये WPL 2024 चौथा संस्करण और भी ज्यादा गरमाया हुआ है, तो आने वाले समय में और भी वीडियोस आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।